ओके, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इफ एल्स, स्विच केस, लैडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ इफ एल्स, लैडर इफ एल्स और अदर थिंग्स, है ना? ऐसे किया था अपन ने। परफेक्ट। अभी अपन को बात करनी है लूपिंग स्टेटमेंट में। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चूंकि मैंने बताया था कंट्रोल स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा पार्ट रिपीट करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट, इसे ही हम इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो इटरेटिव स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट क्यों यूज किए जाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं। तो मैंने ओपन किया एक्लिप्स को, जब तक समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे यहां से विजयनगर इंदौर से भंवरकुआ जाना है, आईटी पार्क जाना है, तो मैं क्या करूंगा? स्टेप नंबर 1, शुरुआत करूंगा कि मुझे विजयनगर से जाना है। कहाँ तक जाना है? बोले भंवरकुआ तक जाना है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। मैं विजयनगर से स्टार्ट करूंगा, इनिशियल स्टेज को क्रॉस करूंगा और चेक करूंगा कि भंवरकुआ तो नहीं आ गया। फिर मैं अगली अपनी स्टेप को इंक्रीज करूंगा, फिर चेक करूंगा भंवरकुआ तो नहीं आ गया। स्टेप को फिर से बढ़ाऊंगा, भंवरकुआ तो नहीं आ गया। कुल मिला के भंवरकुआ तो नहीं आ गया, ये अपन जब तक चेक करेंगे जब तक भंवरकुआ ना आ जाए। कुल मिला के हम एक ही स्टेप को मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है, इस स्टेप में मतलब जो हमारे लूपिंग स्टेटमेंट का पूरा कंटेंट है, उसमें पहला पार्ट है इट्स इनिशियलाइजेशन। हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है, फिर कंडीशन चेक करनी है। कब तक कंडीशन चेक करते रहनी है? जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। लेकिन कंडीशन चेक करके अकेले काम नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला के साइकिल का पेडल तो मार रहे हो, लेकिन आपकी साइकिल स्टैंड पर लगी हुई है। अब यदि आपकी साइकिल स्टैंड पर लगी है, कितने भी पेडल मारते रहो, आप तो वहीं पर रहोगे ना, आप तो बढ़ ही नहीं पाओगे, इंक्रीज तो ही नहीं पाओगे। तो भैया पहले स्टैंड खोलना पड़ेगा और आपको अपनी स्टेप को इंक्रीज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से एक पार्ट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। ये मेरा बैच ऑल ओके, न्यू क्रिएट किया मैंने। क्रिएट करने बनाई, क्लास का नाम दिया मैंने टेस्ट लूप। प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके पहले बेसिक कंटेंट समझ लें अपन। मैंने क्या किया, मेन मेथड तैयार की, पार्ट नंबर 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर लिख दिया हेलो और ओके। फिर मैंने बोला कि एक काम करो, 5 बार हेलो हेलो प्रिंट कराओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 टाइम हमने क्या किया, हेलो हेलो प्रिंट करा दिया और ओके। और हो गया, एंड नेक्स्ट इज, सॉरी फॉर दैट। ओके, मैंने क्या किया, सिमिलर कोड को, एक ही लाइन को बार बार अगेन एंड अगेन लिखा। तो एक ही कोड को आपने कितने बार लिखा, 5 टाइम लिखा, रन किया, 5 बार हेलो प्रिंट हो गया। क्योंकि अपन क्या चाहते हैं कि अपन को एक ही कोड, सिमिलर कोड मल्टीपल टाइम लिखना ना पड़े, बार बार कोड ना लिखना पड़े या कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास लूप लगाने का एक सॉल्यूशन होता है, लूप का एक सॉल्यूशन होता है। तो लूप करता क्या है, एक ही कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करता है। ठीक है, तो लूप जावा में कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला लूप होता है जिसे हम कहते हैं व्हाइल लूप। कौन सा लूप? फर्स्ट लूप इज व्हाइल लूप। मैं यहाँ पर सब लिख देता हूँ, लूप इज व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। अब बोले व्हाइल लूप सर कैसा होता है? तो भैया व्हाइल लूप मेनली कंडीशन के बेस पर ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। कई लोग बोलते हैं कि सर इनिशियलाइजेशन करना कंपलसरी है क्या? बोले नहीं, व्हाइल लूप में ऐसा जरूरी नहीं है। सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना जरूरी है क्या? बोले नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कंडीशन चेकिंग इज कंपलसरी।
तो ये कंडीशन के बेस पर व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि जब तक स्विच ऑन है तब तक पंखा चलेगा, जब तक भंवर कुआं ना आ जाए तब तक चलते रहो, जब तक प्यास ना बुझे पानी पीते रहो, जब तक है जान मैं बसंती नाचूंगी। तो व्हाइल लूप क्या करेगा, कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेगा। सो व्हाइल लूप इस तरीके से वर्क करता है। दूसरा लूप होता है जिसे अपन कहते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में पहली कंडीशन चेक ही नहीं करता। इसका मतलब है फर्स्ट एग्जीक्यूशन तो परफॉर्म होगा ही होगा 100%। क्या पहला एग्जीक्यूशन तो परफॉर्म होगा ही किसी भी कंडीशन में, एनी केस, ओके ना। तो ये क्या कहलाता है, डू व्हाइल लूप। जब हमें ऐसा कोई केस आ जाए, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराना, तो उसके लिए डू व्हाइल लूप लगाते हैं, है ना। लोगों को यही पता नहीं रहता कि फॉर कहां पर लगाए, व्हाइल कहां पर लगाए, कोई उठा के कहीं पर भी पटक देता है। ये मेन डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। लूप तो आपने खूब पढ़े, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप खूब पढ़े, लेकिन मेन डिफरेंस यहाँ पे आपको आज की क्लास में समझ में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। पहले अपन डीपली कंटेंट अभी एक एक प्रोग्राम्स पे आएंगे। अगला एक और लूप होता है जिसे अपन फॉर ईच लूप बोलते हैं फॉर ईच, लिखते हैं फॉर ही। डिफरेंस थोड़ा सा है, लेकिन ये रेगुलर के लिए यूज नहीं किया जाता, ये मेनली कलेक्शन या अरे के लिए यूज किया जाने वाला लूप होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए यूज किया जाने वाला लूप होता है। क्या होता है इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन व्हाइल लूप को लेके चलेंगे। मेनली जो सिंटैक्स होते हैं, मेनली जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सर पहले तो इनिशियलाइजेशन कर दो, इनिशियलाइजेशन कर दीजिए, फिर लिख दीजिए व्हाइल लूप, और व्हाइल के अंदर पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पर कंडीशन लिख दो, यदि ये ट्रू है या फॉल्स है। अपने जो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज होगा, लॉजिकल ऑपरेटर का, जो भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करें वो अपन यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं। करली ब्रेसेस लगा के, और यहाँ पे अपन को स्टेटमेंट्स लिखने हैं, कोड्स लिखने हैं, ये हमारा, ठीक है ना, ये लिखना है अपन को। इसके अलावा यदि जरूरत है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कौन सारी चीजें यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट्स हो जाएंगे अपने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएंगे, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन? भाई कहीं ना कहीं से तो आप इसकी शुरुआत करोगे, स्टार्टिंग करोगे, है ना। जैसे मैंने कहा यहाँ से मतलब कहाँ से, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, बोले विजयनगर है, ठीक है। आप चेक करो भंवर कुआं तो नहीं आ गया, तो मैंने विजयनगर से स्टार्ट किया, जब तक भंवर कुआं ना आ जाए तब तक साइकिल चलाओ, इंक्रीज करो, पैदल चलते जाओ, इंक्रीज करो, स्टेप को बढ़ाओ, वहीं पे खड़े होके चलते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। वो तो आप जिम में भी चलते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से कैसे करना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, आई ले लिया, ए ले लो, एक्स ले लो, जो अच्छा लगे वो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स एक हमारा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज की है, ठीक है। लिखा मैंने जब तक, व्हाइल मतलब हिंदी में जब तक x इज लेस देन और इक्वल टू 5 हो तब तक, जब तक ये इसके अंदर लिखी गई कंडीशन ट्रू हो। मैंने कहा जब तक x या तो छोटा हो, x की वैल्यू जो कुछ भी हो, या तो वो छोटी हो या फिर बराबर हो 5 के, तब तक हेलो 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 कर दो। will be the output of this, अर्जुन कुमार जी लगाओ निशाना, मछली की आंख पर लगना चाहिए 5 बार। अक्षर 5 बार, आकाश कुमार जी सही बोल रहे दोनों साथी, मिस 5 बार, स्वर्ण कुमार जी एक बार। इट विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट, क्यों चलेगा, मैंने कहा कि साइकिल का लगा स्टैंड और पेडल मारते जा। अब भाई भंवर कुआं जिंदगी में नहीं आएगा, तो जहां है वहीं के वहीं रहेगा।
क्योंकि तेरी वैल्यू तो एक ही है ना, एक से दो हुई कहीं ऐसा कोड लिखा अपन ने? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भाई स्टैंड तो खोल, अभी तो साइकिल का टायर आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। बोले हाँ 1 छोटा है तो इसके अंदर लिखा हुआ है कोड एग्जीक्यूट कर दो, आंसर विल बी हेलो। अगेन आया, x की वैल्यू कितनी है 2, दो ही नहीं, 1 का 1 है तो 1 छोटा है 5 के, बोले हाँ है हेलो प्रिंट करो। 1 छोटा है हाँ है हेलो प्रिंट करो, 1 छोटा है हाँ है हेलो प्रिंट करो, 1 छोटा है हाँ है। इनफाइनाइट चलेगा ना वो तो अपन को क्या करना है कि भैया x की वैल्यू चेक तो करो, हेलो प्रिंट भी करो, लेकिन हर बार x को इंक्रीज कर लो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा दो, या फिर x बराबर x प्लस 1 लिख दो। बात देखिए, तो मैंने इंक्रीज कर दिया। सो 1 छोटा है बराबर है 5 के, बोले हाँ है, तो इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, हेलो प्रिंट करो। हेलो प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू कितनी हो गई 1 से हो गई 2, 2 होने के बाद या 1 2 हो गई ना, नहीं आया ऑटोमेटिक कर लेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ऑपरेटर नहीं पढ़ा ना तुमने, ठीक है। x बराबर x प्लस 1, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहली फुर्सत में पढ़ना, अभी टाइम मिला था तुमको इतने दिनों का। तो x इक्वल टू x प्लस 1, x में एक को जोड़ो और x में ही रख दो, तो एक x की वैल्यू 1 थी, बाद में 1 जोड़ो कितना हुआ, अरे कितना हुआ, तो हुआ ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हुई, ये घूमा तो 2 छोटा है बराबर 5 के, बोले हाँ है हेलो प्रिंट कर दो। हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से x की वैल्यू कितनी 2 प्लस 1 कितना हो गया, x की वैल्यू गई 3, 3 छोटा है, बोले हाँ है हेलो प्रिंट करो। 3 प्लस 1 4 हो गया, x की वैल्यू 4, 4 प्लस 1 हाँ 4 छोटा है बराबर है 5 के, बोले हाँ है हेलो प्रिंट करो। x प्लस 1 कितना हुआ 5 छोटा है बराबर है 5 के, छोटा नहीं बराबर तो है, हाँ हेलो प्रिंट किया। अब x की वैल्यू हो गई 6, 6 छोटा है बराबर 5 के, बोले भैया नहीं है, तो टाटा बाय बाय, 5 बार हेलो प्रिंट कराएगा, बस काम हो गया इसका, 5 बार हेलो प्रिंट हो गया। और सर दिखाओ मेरे को 1 2 3 4 हो रहा है x की नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हर बार x की वैल्यू प्रिंट भी कर दो। तो हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4 हेलो 5। वर्टिकल में शो हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल में शो नहीं, हाँ तो एलन हटा दो, ये दोनों और भी हटाना, और लो प्लस लगाओ स्पेस मार दो, ये लो, नहीं है समझ? अरे भाई एलन लगा था यहाँ पे, तो मैंने रन किया तो भैया अगली अगली लाइन में आ रहा है, यहाँ से एलन हटा दो, प्रिंट के लिए मेथड लगा दो, तो एक ही लाइन में मैंने है ना, इनके बीच में स्पेस चाहिए था, तो इसके बाद मैंने प्लस ये सब लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो इसको पहले फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो शुरुआत है, बस पहला प्रोग्राम है अपना लूपिंग स्टेटमेंट का, सॉरी फॉर दैट। फटाफट क्विकली पट्टी में चल रही है मेरे साथ चलाएगा क्या पट्टी के घर में बात हुई, पूछता है घर में चलता क्या है, मतलब कुछ नहीं करता। बढ़े आगे, नंबर सेकेंड क्वेश्चन है मेरा 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट कराना, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो भाई इसको हटा दिया मैंने, ये लो 1 to 10 इंट लिया मैंने, एक कोई भी वेरिएबल ले लिया 1 से, फिर क्या लिखेंगे, जब तक या तो i छोटा हो या बराबर हो 10 के, तब तक क्या कर दो, प्रिंट कर दो i को, फिर क्या कर दो प्लस प्लस। i बराबर i प्लस 1 का मतलब होता है i प्लस प्लस या प्लस प्लस i, इतना भी लिख दोगे तो भी इसका मीनिंग होता है i बराबर i प्लस 1।
ठीक है ना, एक से इंक्रीज करो, प्लस मींस 1 है ना। तो आई प्लस प्लस जो है ये इसका मतलब क्या है, जो आई की वैल्यू थी उसमें जोड़ो 1, जो कुछ भी आया आई में रख दो। भाई x बराबर राम, मैंने बोल दिया अब x बराबर x प्लस राम, फिर अगला भैया अब इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई x राम। अब फिर बोला कि x बराबर x प्लस राम, तो यहाँ पर हो गई x बराबर कितनी वैल्यू हो गई, x राम हो गई। फिर बोला x इक्वल टू x प्लस राम, तो x राम, फिर बोला x इक्वल टू x राम, x प्लस राम, तो x राम ऐसे बढ़ते जाएगा, कहने का मतलब ठीक है ना। रन किया और अब ये 10 1 2 3 4 5 ये 10 तक गिनती आ गई पूरी, क्लियर है कि नहीं, क्लिक करते जाओ फटाफट फटाफट। अब मुझे प्रिंट करना किसी भी नंबर का टेबल, दुनिया हिंदी में बोले तो बताओ भैया कैसे करेंगे अपन प्रिंट, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करा, किसी का भी, यू नो किसी का भी, ये इधर चेंज कर देंगे, i प्लस की जगह के पास मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, हो जाएगा काम। करना है। हाँ ये अलग है यार, ये अलग है, ये अलग, तो आईडी से तो क्या करें, i मल्टीप्लाई जिसकी टेबल लिखना है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी टेबल लिखना है जैसे 2 की लिखना है तो i इक्वल टू i इंटू 3 और कुछ तो नहीं, लगाओ दिमाग, फिर चेक कर लो या प्रिंट क्या करें, मल्टीप्लाई 2 बस मल्टीप्लाई कर दो जो भी टेबल प्रिंट करनी है। ये वैल्यू तो चेंज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है चेंज। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी पहले, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 2 मल्टीप्लाई 5 5 दूनी 10, 3 मल्टीप्लाई 5, आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना, अभी देखी थी अपन ने, अब उसमें गुणा करते जाओ हर बार, टेबल प्रिंट हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, कंफ्यूजन है आकाश कुमार जी? अगेन बढ़ा में मैंने कहा ठीक है कंफ्यूजन है, तुमको कभी 9 करना कभी 118 करना, सर ने बोला था कि 18 की 18 की टेबल याद करके आना, नहीं तो तुमको मुर्गा बनाया जाएगा। और सर 18 नहीं 118 की टेबल पूछ लो, ये लो नंबर, लेकिन हम कोड के थ्रू बोलेंगे नहीं, बिना बोले काम करेंगे। ये 5 की जगह पे n लिख दिया, n में कितनी वैल्यू 118 को थोड़ी चेंज हो रही है, तो 1 मल्टीप्लाई 118, 2 मल्टीप्लाई 118, 3 मल्टीप्लाई 18, 4 मल्टीप्लाई 18, 18 का कर दिया टेबल है, ये आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई, कंफ्यूजन है किसी को? अगले पर आते क्लिक करते जाओ, 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उन सबका सम आना चाहिए, यानी कि 55 आना चाहिए। कैसे आएगा, 0 से एक सम के लिए स्लैश का कर देंगे, 1 से लेके 10 तक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, सिंपल। सम को सर पहले नहीं स्लैश का करेंगे 0 से, ये अभी पहले हटा दिया मैं, ठीक है, बोलो आप बोलो क्या क्या करना है। सम नंबर वेरिएबल ले लेंगे, सम का वेरिएबल लो भैया, सम नाम का वेरिएबल उसको इन स्लैश का कर देंगे 0 से। 0 से क्यों करेंगे, 0 से क्यों करेंगे? क्योंकि सम जब लिखेंगे नीचे सम इक्वल टू सम प्लस 1, तो 0 से मतलब कि पहले 0 आएगा प्लस 1 करेंगे फिर वो बढ़ता जाएगा। ठीक है चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। सम इक्वल टू 0 इसलिए करेंगे क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को जोड़ने पर हमें वो नंबर मिल जाता है और गुणा करने पर 0 मिल जाएगा। यदि हम 0 से अपन बोले कि भाई एक काम करो इन सबका मल्टीप्लाई करके दे दो आंसर, 1 से लेके 5 तक का जितने भी आए तो उनका मल्टीप्लाई करके दे दो, तो भैया सब 0 0 हो जाएगा, है ना। यदि 0 अपन ने रख रखा है इस केस में, तो 0 लिया फिर क्या लेना, हेलो जी, हाँ जी 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 जी, अच्छा अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अच्छा अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ मेरी बात हुई थी, हाँ 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 सर, मैं छोटा सा एक सॉरी चाहता हूँ, मैं 9 बजे कॉल करूँ क्या, एक्चुअली मैं लेक्चर में हूँ तो कंटिन्यू चल रहा है ना, 9 o'clock पे
9 o'clock पे आप एग्जैक्टली कॉल बैक कर लीजिएगा प्लीज, है ना, मैं भी भूल जाता हूँ क्योंकि, है ना। श्योर सर, ओके। लगवा रहे सॉरी फॉर दैट, होता है। तो अभी मैं बात कर रहा था, इंट सम अपन ने यहाँ पर लिया, एक वेरिएबल और ले लिया काउंटर के लिए, ठीक है, काउंट ही लिख दो, है ना, और आई, जैसे आई ले रहा है ऐसे काउंट लिख दिया, काउंटिंग ही तो कर रहा है ये, वो हमारा काउंटर कहलाता है। ऐसे अपन मन से कुछ ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, आकाश ले लो, आकाश इक्वल टू 1, आकाश प्लस प्लस, आकाश प्लस प्लस आकाश, है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो अपन ने क्या करा, जब तक काउंट लेस देन है या इक्वल है 10 के, तब तक कंफ्यूजन हो रही तुम लोग को, भैया आई लिख दो, ठीक है। हाँ, वो क्या है ना, आदत में आ जाती है ना जिस चीज, तो वो छूटती नहीं है, इसलिए मैं चेंज कर करके बताता हूँ मेरे को। तो while i इज लेस देन इक्वल टू 10, अब क्या करें, तो i प्लस प्लस तो करो ही करो, हर बार i की वैल्यू तो बढ़ाना, ये तो हो गया कॉमन पार्ट, मान के चलो। अब क्या करना अपन को, सम की वैल्यू बढ़ाना। तो मैंने कहा कि भैया जो भी सम में है ना, उसमें जोड़ो i। तो पहली बार में 0 प्लस 1, तो सम की वैल्यू हो गई 1। अगली बार में सम 1 प्लस 2 हो गई 3। अगली बार में 3 प्लस 3 हो गया 6। अगली बार में 6 प्लस 4 हो गया 10। 10 प्लस 5 15। 15 प्लस 6 21, एंड सो ऑन। आंसर आएगा टोटल 55, ठीक है। अब अभी अपन ने प्रिंट नहीं किया, सिर्फ लिख दिया। लूप कंप्लीट हो जाए, जब सम की वैल्यू फाइनल आ जाए, जो कुछ भी बाहर आके इनको क्या दे दो, रिजल्ट ऑफ सम बराबर प्लस। क्लियर है कि नहीं, किया मैंने रन, आंसर विल बी 55। इसको एक बार छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं अपन, ठीक है। कैसे ड्राई रन बोले, देखो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत किया यहाँ से, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, बोले हाँ है, ट्रू है। ट्रू है तो अंदर आके अपन ने कहा सम यानी कि 0 प्लस आई, 0 प्लस आई कितना है, 1 था ना, तो 0 प्लस 1 सम में स्टोर कर दो, कितना हुआ 1। आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू हो गई कितनी, 2 हो गई। 2 छोटा है बराबर है 10 के, बोले हाँ है। सम यानी कि 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हुआ भैया, सम में रख दो 3। 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 से हो गई 3, इसकी वैल्यू है ऊपर वाला नहीं 3। अब अपन ने पूछा 3 छोटा है बराबर है 10 के, बोले हाँ है। अर्जुन क्लियर है, क्लियर या ऑल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आया 3 लेस देन और इक्वल टू 10, बोले ओके है। 3 प्लस 3 कितना हो गया, सम में वैल्यू स्टोर हो गई 6। आगे बढ़ा आई प्लस प्लस, बोले सर 4 हो गया। 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ओके है। 6 प्लस 4 कितना हुआ, ये हो गया 10। अब 4 से हो गया ये 5, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। 10 प्लस 5 15 हो गया, क्लियर है ना। आई की वैल्यू 6 हुई, पूछा और के है, कंडीशन ट्रू है। 15 प्लस 6 कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पर आई प्लस प्लस हो गया 7, ये फिर कंडीशन ट्रू है। अब 21 प्लस 7 हो गया 28। फिर आगे बढ़ा, 8 आया, 8 आया, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10। 28 प्लस 8 ये हो गया 36। 36 के बाद आई की वैल्यू हो गई 9। 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, बोले हाँ है। तो 36 प्लस 9, आंसर विल बी 45। आगे बढ़ा, आई की वैल्यू हो गई 10। 10 छोटा है बराबर 10 के, बोले हाँ है। तो 35 प्लस 10 कितना हो गया 55। 55 आई की वैल्यू मान लो कि 11 हुआ, इसने पूछा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, बोले नहीं है, भग जाओ इधर से, तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी प्रिंट करेंगे वैल्यू रिजल्ट ऑफ सम, कितना हुआ 55 था, तो प्रिंट हो गया 255। समझ में बात आई कि नहीं आई, लिखते जाओ फटाफट फटाफट।
हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ऑल ओके है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पर अपन डिस्कस करते हैं। अभी अपन ने क्या करा, 1 से लेके 10 तक का सम किया। अब बोले 1 से लेके 100 तक का सम करना, तो क्या करेंगे? 10 को कर दो 100, खेल खत्म। तो आंसर आएगा 5050, है ना? आ गया। लेकिन बात ये नहीं है कि गिनती बढ़ा दो, बात ये है कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर हैं इवन वाले उनका सम, ऑड वाले उनका सम। बोलो भाई कैसे करेंगे? जैसे 1 ऑड में जाएगा, 2 इवन में जाएगा, 3 ऑड में जाएगा, 4 इवन में जाएगा, 100 तक चलाना है। कैसे चलाएंगे सब ध्यान? ये तो पढ़े होंगे ना, सीसी प्रश्न में पढ़ लेते, नहीं पढ़ते? कंडीशन लगाएंगे, मॉडुलो चेक करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 2 बनाएंगे वेरिएबल भैया, एक इवन जो समा है उसके लिए अलग, और जो समा है उसके लिए अलग। समझ में आई बात? तो मैंने लिख दिया, मान के चलो इवन सम, ठीक, इसको भी 0 रखा, एक बना दिया ऑड सम, इसको भी। इसमें पहली बात कंफ्यूजन तो नहीं, पहले तो ये बताओ, इसको टाटा बाय बाय कर दो फिलहाल के लिए, और इसको भी टाटा बाय बाय कर दो फिलहाल, ठीक। ये अपन हटाई तो ज्यादा है तो लिखा है। चलो यहाँ पर आया मैं, अब देखो वैल्यू है सब कुछ आई में, यानी कि जो लूप चल रहा है वो 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग कर रहा है, 1 2 3 4 100 तक चल रहा है ना? सो अपन ने पूछा यदि आई की वैल्यू को मॉड्यूलो करो 2 से, जो भी रिजल्ट आए, मैंने इवन और ऑड निकालना सिखाया था आपको इफेल्स में, तो जो भी आए यदि वो बराबर है 0 के, तो भैया ऐसा लिख दो या सीधा लिख दो, इवन सम प्लस इक्वल टू आई। कंपाउंड असाइनमेंट सीखा था कि नहीं? है ना? इसका मतलब होता है इवन सम बराबर इवन सम प्लस इसकी जो वैल्यू। मिस्टर समझ में आ रहा है? तो इवन सम प्लस इक्वल टू आई, यानी कि जो भी इवन सम की वैल्यू है, सम बराबर सम प्लस आई लिखा था ना, वैसे ही ऐसा लिख दिया। एल्स में आया मैं, एल्स में मैं इसको ऑड वाले पे चला गया, ऑड सम प्लस इक्वल टू आई। बोलो मेरे भाई, ओके हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट ऑफ ऑल इवन सम फ्रॉम 1 to 100 चलेगा। दूसरा दे दिया अपन ने, तो काम ही है। कंफ्यूजन किस किस को बताओ? श्रद्धा, कंफ्यूजन किस किस को है? सर वो मॉड्यूल 2 चाहिए, आपने मल्टीप्लाई किया? इफेल्स में थे तुम कि नहीं थे? इसमें था मैं। थे तो मैंने बताया था। देखो क्या होता है, समझना बात को यहाँ पे ना। मैं लिखा 1 2 3 मैं भाग इनसे, तो कितना आएगा बताओ जल्दी? इंट डिवाइड बाई इंट 12 आएगा, ठीक है। लेकिन लिख दो 1 2 3 मॉड्यूल, तुमने ऑपरेटर नहीं पढ़ा ना, तो 1 2 3 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे आ जाएगा गिनती की 3, मतलब यहाँ पे शेष फल निकालना है, रिमाइंडर। हाँ ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमने जो नहीं पढ़ा है, पढ़ने का सिस्टम बता दे रहा हूँ मैं, पहली फुर्सत तुम्हें करना ही है। और गूगल खोलना अपन को, यही वाली इसी बैच की है, यूट्यूब ओपन करना है बाकायदा, बस सर्च करना है इन्फो ज्ञान को, तो अभी शांति तो ये मैंने इन्फो ज्ञान सर्च किया, ये अभी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जान दो।
है ना। और 2 प्लेलिस्ट हैं इसमें, है ना। ये तो देख लेना, ये देखते रहा करो, ये मजेदार चीजें छोटी छोटी 2-2 सेकंड का, 20-20 25-25 सेकंड, ठीक है। तो अपन जो है प्लेलिस्ट में चले गए, वैसे तो यहाँ पे डले हैं फिर भी। दो ये न्यू अप्लाइड कोर्स अब न्यू वाली है अभी करंट की, हाँ इसी वाले लेक्चर, ठीक है। तो बस उसमें कुछ नहीं, ये देखो ऑपरेटर 1 ऊपर 8 9 और 10 दिख रहा है। कमांड लाइन का सही वाला वीडियो नहीं है, ठीक है। कमांड लाइन का थोड़ा सा मिस था कुछ, तो वो मैं फिर से अगेन होस्ट करूंगा। 5 नंबर 6 सब लिखे हैं इसमें, ये देख सकते हो वापस, ठीक है ना। वो दिया है 1 2 3 4 यहाँ से, ये वाले अलग है 1 2 3, इसका ऐसा नहीं, ठीक है ना, ठीक है। ऑल ओके, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, बन जाएगा, छाप लो उसको। स्क्रॉल डाउन, ठीक है ना, ठीक है। अब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, चलो फॉर्मूला बनाना, पहले दूसरे पे आते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये जो लूप लगाया था, लगा रहने दो, थोड़ा सा अलग टाइप से अपन लिखते हैं। मैंने लिखा इंट आई बराबर 1 और लिख दिया वाइल आई लेस देन इक्वल टू 6 सॉरी 5 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो प्लस आई और क्या आई प्लस प्लस, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं किसी को भी, ठीक है। अब क्या करना है, रन किया मैंने तो 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो गया। श्रद्धा यदि मैं लिखता हूं यहाँ पर 4, हाउ मेनी टाइम इट विल एग्जीक्यूट, आकाश कुमार जी 4 बार चलेगा, बताओ अर्जुन, 4 टाइम चलेगा, 2 बार चलेगा, 4 के लिए और 5 के लिए, शुरुआत ही 4 से कर रहे थे। अच्छा हाँ भाई, मैं विजयनगर से बोल, मैं तो पहले से नवलखा पे खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो 4 छोटा बोले हाँ है, हेलो 4, 5 छोटा बराबर, हाँ बराबर है, हेलो 5, 6 छोटा बोले कंडीशन फॉल्स, तो ये 2 बार चलेगा। भाई तुम शुरू विजयनगर मान ही क्यों रहे हो, तुम तो आगे बढ़ चुके हो ना, पहले से 5 लिखा, अब कितने बार चलेगा, 1 टाइम चलेगा, ठीक है। अब मैंने 6 लिखी है, कितने बार चलेगा, चलेगा ही नहीं, ये कुछ भी नहीं, खाली कर, है ना। लेकिन हमारे पास एक ऐसा लूप है कि कुछ भी हो जाए, कंडीशन ट्रू हो तो फॉल्स हो तो एक बार तो एग्जीक्यूट करेंगे, बताया था मैंने डू बाय। कैसे लिखा जाता, बहुत बढ़िया सा, डू लिख दो और ये जो तक लिखा था पूरा उठा के यहाँ पे पटक दो, खत्म हो गया खेल बस। और बस लास्ट में सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, ये वाला लूप बस है जो सेमी कॉलन लगाता है लास्ट में, डू बाय, बन गया काम। फिर से देख लो, 2 लाख से वाइल ऐसा था, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, डू लिखा डू, और ये उठा के वाइल के बाद लिखा हुआ कैलिब्रेशन उठा के और यहाँ पे लिख दिए डू के बाद, हो गया। बस यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, लग गया। थोड़ा सा फिर से बना के बता दूंगा, ये तो मैंने, ये देखो चल रहा है 6 बार भी चल रहा है, वैल्यू से तो 525 एक लिख दोगे तो 5 बार चलेगा बाकायदा। सर बोले 4 लिख देंगे तो भैया 4 और 5 के लिए चलेगा, बस पहली कंडीशन चेक नहीं करता है, चलेगा तो वैसे ही। बोले 25 लिख दो तो 26 लिख दो 26 चलेगा, है ना, सिंपल। बेसिकली इंट आई बराबर 26 अपन ने लिखा, ठीक है, इट्स ओके। लिखते कैसे देखो, मुझे लिखना है डू करली ब्रेसेस में स्टेटमेंट, सीधा क्या इसने चेक किया पहली बार में, इसने सीधा बोला आई की वैल्यू रखो 26 और डू यानी कि करो, क्या करो, बोले हेलो प्रिंट कर दो, हेलो के साथ आई भी प्रिंट कर दो, है ना। कब तक नहीं, और साथ ही साथ आई की वैल्यू को बढ़ा भी दो, स्टेटमेंट तो अंदर
कब तक? जब तक आई या तो छोटा हो या फिर बराबर हो 5 के। ने बोला i इक्वल टू 26, डू है क्या? हेलो 26, हेलो 26, ठीक है भाई, प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू होगी कितनी? 27। 27 छोटा है या बराबर है 5 के? बोले कुछ भी नहीं, बोले टाटा बाय। आज समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हमारा सर इसका यूज मतलब अरे बहुत होता है भैया, बहुत काम की चीज है ये। तो सबसे पहले तुम कस्टमर केयर को कॉल करोगे, रियल लाइफ के एग्जांपल, डू बाय लूप। कस्टमर केयर को तुमने क्या करा? कॉल करा। अब जैसे तुमने कॉल किया तो बोलेगा एंटर 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस, 4 फॉर दिस, 5 फॉर एग्जिट बोलेगा। अब तुमने दबाया कि यहाँ मुझे तो 3 नंबर का काम है, इंटरनेट से रिलेटेड परेशानी आ रही है, 3 नंबर दबाया। फिर वो बोलेगा मेन मेन्यू में जाने के लिए इतना दबाएं, उतना दबाएं, उतना दबाएं। फिर से बोलेगा मेन मेन्यू, इंटर 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर। जब तक तुम एग्जिट ना करोगे या कॉल करना करोगे चलते ही जाएगा। डू व्हाइल का एग्जांपल मैंने कहा इंटर 1 फॉर एडिशन, कैलकुलेशन कर रहा है, इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटर 4 फॉर डिवीजन, और इंटर 5 दबाओगे तो बाहर कर देंगे कैलकुलेटर से। बोला ठीक है। तो इंटर 1 दबाया तो एडिशन का किया, और एडिशन करने के बाद फिर से आ गया इंटर 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस, 4 फॉर दिस, 5 फॉर दिस। फिर इन्हें 4 नंबर दबा दिया, और जैसे 4 प्रेस किया तो 4 का ऑपरेशन परफॉर्म किया डिवीजन का। फिर से बोला इंटर 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस। जब तक 5 नहीं दबाओगे तब तक ही चलता रहेगा। हो गया ना डू व्हाइल। एक पहली बार तो प्रिंट कराना ही कराना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे, उसके बाद ही तो डिस्प्ले पहली बार प्रिंट हुआ क्योंकि डू लगा। समझ गए ना? तुमने पहली बार में ही 5 दबा दिया, खेल खत्म हो गया। लेकिन पहली बार तो समझ गए ना? ये डू व्हाइल का काम होता है बेसिकली। इस तरीके से अपन डू व्हाइल का यूज करते। तो व्हाइल और डू व्हाइल में समझ में आया? ठीक है। एक व्हाइल का एक और शानदार एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला था तो, है ना, जब तक है जान में बसंती नाचो। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो मैंने एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लिया, अभी तक अपन ने नहीं लिया था। बुलियन, इसका नाम दे दिए जब तक है जान, और इसको रख दिया जाओ बसंती की जान है। पता है शोले मूवी देखी होगी? नहीं देखी तो पेरेंट्स से पता कर लेना, उन तक देखी होगी, नहीं देखी तो कोई ना कोई तो बस पर। तो जब तक है जान, पता है कि नहीं? ठीक है। तो जब तक है जान क्या रख दिया? ट्रू। अब मैंने कहा कि जब तक बसंती में जान है, मतलब जब तक है जान तब तक बसंती क्या बोल रही है? मैं, मतलब बसंती बोल रही है ऐसा। मैं बसंती नाचूंगी। तो बसंती कितने बार नाचेगी बताओ भैया? इतनी कैपेसिटी है उसमें कि नाचते ही इनफाइनाइट नाचेगी, है ना? तो बसंती नाच, तो ये जो है इनफाइनाइट चले जा रहा है, डांस होते ही जा रहा है। ऐसा थोड़ी इतनी छोटी कैपेसिटी है। अच्छा सर, ये आउटपुट जैसे इंफिनिटी बार चलता है, स्टोर कहाँ होता है? वही हीप मेमोरी में चलता है, रैम से धनाधन चलते जाता है। ठीक है, मेमोरी पे अपन काम करेंगे आगे। स्टैक और हीप पे कैसे काम होता है, कौन सा वेरिएबल कहाँ स्टोर हो रहा है, वो सिखाऊंगा। थोड़ा वो भी पढ़ना है अपन, बीच में पढ़ाऊंगा, है ना? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब भैया ऐसा थोड़ी करना है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे बताओ कि कितने राउंड बसंती ने लगाए। राउंड की वैल्यू दे दी मैंने बात। ठीक है, मैं बसंती नाचूंगी, और कितने बार? बोले यहाँ पे देखते जाओ कितने बार नाचेगी। बसंती एक, बसंती एक, बसंती एक, क्योंकि बढ़ तो रही नहीं है वैल्यू, बसंती एक नाची जा रही है। तो मैंने कहा कि बसंती एक नाच लिया ना, तब तुम्हारा राउंड बढ़ चुका है, बसंती प्लस प्लस राउंड प्लस। अब क्या होगा? मैं बसंती नाचूंगी 1 2 3 4, कितने बार नाचेगी? अरे भैया अजर अमर का वरदान दिया अपन ने, अमृत रन किया है। अभी आप देखोगे रन होती, जब मैंने स्टॉप किया देखो अभी 1,77,469 राउंड मार दिए उसने। अब क्या करना है अपन को? बोलना है कि भाई तेरे में कैपेसिटी कितनी? बोले 500। ठीक है, तो अपन राउंड प्लस प्लस तो करेंगे, यहीं पर एक अपन दे देंगे कि यदि राउंड की वैल्यू, यानी कि बसंती की राउंड 500 से ज्यादा हो जाए, 500 तक तो कोई दिक्कत नहीं,
और यदि 500 से ज्यादा हो जाए तो बसंती को मार दो जब तक है जान को फॉल्स। अपन ने क्या करा, जब तक है जान में हुआ ट्रू, अब भैया लूप ट्रू है तो बसंती नाची 1, राउंड हुआ 2, 2 बड़ा है क्या 500 से? नहीं है, नहीं है तो ये तो फॉल्स होते जाएगा। कितने बार फॉल्स होगा? 500 बार फॉल्स होगा। अब जैसे 501 इसकी वैल्यू आएगी 500, मैं बसंती नाचूंगी 500, 1 से लेके 500 हो। अब राउंड की वैल्यू आई कितनी? 501। 501 बड़ा है 500 की? बोले हाँ है, तो जब तक है जान में क्या रख दो। अब यहाँ पे वाइल में क्या गया? फॉल्स गया, बंद हो गया लूप। तो 500 बार इसमें राउंड लगा दिए ये लोग, बस ज्यादा वाला काम नहीं, 1 से शुरू किया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर अपन और देखते हैं। पंखा चला सकते हो, टाइमर चला सकते हो टीवी का, हेलो तो इसी से चलेगा। पंखा चलेगा इतने राउंड, ये बाबा बसंती तो नाच रही, वैसे ही समझ लो पंखा नाच रहा। स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, 2 वैल्यू रखो, बता दूं पंखे का बना दे, ठीक है ना। मैं लिया बूलियन, एक लिया ऑन, इसकी वैल्यू रखी ट्रू, या ऑफ, इसकी वैल्यू रखी, या अगर स्विच की वैल्यू रख दो। अभी स्विच नहीं चलेगा, स्विच नाम का तो कीवर्ड है ना, सी हटा दो, ठीक है। और अपन रख दिया स्विच क्या ट्रू है, मतलब स्विच ऑन है, ठीक है। मैंने कहा इंट आई बराबर 10, ठीक है। जब तक आई नहीं, जब तक गलत लिखने की आदत नहीं, स्विच, ठीक है, तो चलता ही जाएगा वो तो पंखा। मैंने लिख दिया पर पंखा चलता है। चलेगा बस वैसे ही लगाना है, तो मिला के, और क्या जैसा भी बताया था मैं बसंती की जान वाला, ठीक है, बन जाएगा, सिंपल है, उसमें कुछ अलग से। उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे कल फॉर लूप पर, और भी बहुत सारी चीजें करना है आपको। सबसे पहले शीट्स आप ले लें वहां से, लूपिंग स्टेटमेंट की भी, और पुरानी शीट्स आई होप कि आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। तो ये अपने कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी प्रकार की, ठीक है।